हेलो गाइज, मेरे चैनल के फ्यूचर एजुकेशन आप सभी का स्वागत है। मैं जो आपके लिए लेके आया क्लास 10 मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट फार्मूले को। तो देखिए यहाँ से समझते हैं। इसमें पहला टॉपिक दिया है वास्तविक संख्या है, जो आपका 5 नंबर का आता है। इसमें आपको एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है, शांत अशांत के बारे में पढ़ना है और लासा मासा के बारे में पढ़ना है। तो देखिए यहाँ से एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भागफल प्लस भाजक प्लस शेषफल। और देखिए यहाँ से एक नोट करके हमने बात लिखी है। यहाँ पे हर के गुणनखंड करते हैं। यदि ये 2m इंटू 5n आए तो वह संख्या शांत या टर्मिनेटिंग होगी, और इसके अलावा अन्य कोई आ जाए तो अशांत होती है। और एक और सूत्र होता है लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बीजगणित संबंधी। इसमें आपके दूसरा टॉपिक बहुपद होता था, फिलहाल ये इसको हटा दिया गया था। अब देखिए इसके अंतर्गत आएंगे आपके दो चरों के रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ये आपका 18 नंबर का आता है। अब समझते हैं रेखीय समीकरण होता क्या है। ऐसा समीकरण जिसमें चर पद पर अधिकतम एक घात होती है रेखीय समीकरण कहलाता है। अब रेखा की प्रकृति के बारे में समझते हैं। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, अब देखिए इसकी 3 कंडीशन होती हैं। जब आपकी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 आए तो रेखा प्रतिच्छेदी होगी। इसके केवल एक हल होगा, जिसको अद्वितीय हल भी कह सकते हैं, और संगत होता है। नेक्स्ट है आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो रेखा संपाती होती है, अनेक हल होते हैं और संगत होती है। नेक्स्ट है आपका a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो रेखा समांतर होती है, इसका कोई हल नहीं होता है और असंगत होती है। अब समझते हैं विविध कर। विविध कर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 1 नंबर का। विविध कर का सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस का 4ac। मूलों की प्रकृति जब k का मान, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यदि मूल वास्तविक होंगे तो d का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा। यदि मूल काल्पनिक होंगे तो d का मान 0 से छोटा होगा। मूल बराबर या संपाती होंगे तो d का मान 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे एक सूत्र होता है श्रीधराचार्य नियम। जब आपको द्विघात समीकरण को हल करने के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए होता है क्या, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे में 2a। जब समीकरण आपको दिया जाता है तो उसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करनी होती है। अब देखिए यहाँ से एक आपका पूर्ण बनाकर हल करने के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, x गुणांक को 1 बनाना होता है। x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ना होता है। नेक्स्ट है आपका, फिर उसको x के गुणांक का चिन्ह लगाकर x प्लस माइनस n पे पावर 2 के रूप में लिखा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका त्रिभुज। अब देखिए यहाँ से ये आपका 12 नंबर का आता है। इसमें आपको रचनाएं भी पढ़नी होती हैं। 3 रचनाएं यहाँ पे होती हैं, वो इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, समझते हैं। सर्वांगसम। सर्वांगसम सर्वांगसम समझ सकते हैं आप। सर्व का मतलब होता है सभी, और अंग का मतलब अंग। जिसके प्रत्येक अंग बराबर होते हैं सर्वांगसम कहलाते हैं। जैसे समान त्रिज्या वाले वृत्त। समरूप, समरूप का मतलब देखने में एक जैसे होते हैं तो समरूप होते हैं। जैसे कहें आप एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का और एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, या एक 4 सेंटीमीटर भुजा का और एक 6 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग, दोनों देखने में दोनों एक जैसे, लेकिन उनकी माप अलग अलग है, तो ये समरूप हो जाते हैं। अब इसमें यहाँ से देखिए 2 प्रमेय इंपॉर्टेंट होते हैं, एक थेल्स प्रमेय और एक आपकी पाइथागोरस प्रमेय। तो समझते हैं थेल्स प्रमेय। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं के निम्न अनुपात में बांटती है। जैसे देखिए इसका डायग्राम करना है। आप कह सकते हैं इसको AD बटे में BD बराबर AE बटे में EC। सेकेंड है आपका AB बटे में AD बराबर AC बटे में AE। इधर देखिए यहाँ से AB बटे में BD बराबर AC बटे में CE। अब देखिए यहाँ से निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आपका 5 नंबर का आता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वाड्रेंट चतुर्थांश के बारे में पढ़ना होता है। इसमें 2 अक्ष होते हैं, x अक्ष और y अक्ष। अब देखिए यहाँ से इसमें आपको 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आपको निर्देशांक रूप दिए जाते हैं, पूछा जाता है किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो आपको यहाँ से इस कोऑर्डिनेट को देखना होगा। अब देखिए समझते हैं बीच की दूरी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 बिंदु आपको दिए जाते हैं, x1 y1 बराबर x2 और y2 के बीच की दूरी। तो क्या होता है, d बराबर √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका
जब m1 अनुपात m2 दिया हो तो निर्देशांक x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 m1 m2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए यहाँ से सूत्र होता है 1/2। इसको याद करने के लिए आप कर सकते हैं x1 फिर कोष्टक खाली छोड़ेंगे प्लस x2 कोष्टक खाली छोड़ेंगे प्लस x3 कोष्टक खाली छोड़ेंगे। फिर जो कोष्टक आपने खाली छोड़ा था उसमें आपको y माइनस y सभी में कर देना है। फिर आपको लिखना है 23, 31, 12। तो आपका ये सूत्र हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का। ऐसी बिंदु संरेखीय हों इसके लिए भी इसी तरीके से बनते हैं, बस 1/2 इसका हट जाता है, बराबर में 0 लग जाता है। अब देखिए रचनाएं आपको कौन कौन सी पढ़नी है। ये 3 रचनाएं आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसमें इन रचनाओं को आपको पढ़ना होगा। पहली रचना है रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। नेक्स्ट आपका वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना। नेक्स्ट आपका दिए गए त्रिभुज समरूप त्रिभुज की रचना करना। अब देखिए जो आपका दूसरा चैप्टर था पॉलिनोमियल्स बहुपद, उसके बारे में यहाँ पे हमने लिखा है। तो समझिए यहाँ पे जब चर पद पर पूर्ण घात होती है, पूर्ण घात का मतलब 0 घात हो, 1 घात हो, 2 घात हो, ये डॉट डॉट कह सकते हैं आप, तो बहुपद कहलाता है। अब देखिए यहाँ समझते हैं मानक रूप क्या होता है। जब पदों को घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिख दिया जाए तो वह मानक रूप कहलाता है। घात के बारे में समझते हैं। चर की सबसे बड़ी घात बहुपद घात कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे और समझते हैं शून्याङ्कों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस का b/a होता है, एंड शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा और c/a होता है। अब इसके आगे नेक्स्ट समझते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका त्रिकोणमिति। यहाँ से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। यहाँ से देखिए आपको इस क्वाड्रेंट के बारे में आपको पढ़ना होगा, चतुर्थांश के बारे में पढ़ना होगा। इसमें एक सूत्र होता है, देखो यहाँ से ASTC, तो ए का मतलब होता है सभी निष्पत्ति धनात्मक। इसमें 6 निष्पत्ति होती है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, तो सभी निष्पत्ति इसमें धनात्मक होती हैं। दूसरे की बात करें, इसमें 90 से 180 के बीच में अंतराल में आता है। इसमें आपका एस का मतलब साइन थीटा, इसका अपोजिट कोसेक थीटा। ऐसे तीसरे की अगर बात करो तो 180 से 270 के बीच में रहता है। इसमें टी का मतलब टेन थीटा और टेन का उल्टा कोट थीटा, ये पॉजिटिव रहते हैं, बाद बाकी सभी ऋणात्मक रहते हैं। नेक्स्ट की बात करें सी का मतलब 270 से 360 के बीच में इसमें रहता है। उसमें सी का मतलब कह सकते हैं कॉस थीटा और इसका अपोजिट सेक थीटा, ये पॉजिटिव रहते हैं, बाद बाकी सभी ऋणात्मक रहते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं नोट, एक नोट दिया यहाँ पे 90 या 270 में निष्पत्ति बदल जाती है, यानी 90 या 270 में कुछ जुड़ा होगा या कुछ घटा होगा तो निष्पत्ति हमेशा बदलेगी। और 180 से 360 निष्पत्ति नहीं बदलती है। जब बदलेगी तो कैसे बदलेगी, अपने पड़ोसी में हमेशा बदलती है। तो साइन का पड़ोसी कौन होता है, कॉस होता है, तो साइन कॉस में बदले कॉस साइन में बदल जाएगा। ऐसे टेन कॉट में बदले कॉट टेन बदल जाएगा। सेक कॉसेक बदले कॉसेक सेक में बदलेगा। अब देखिए यहाँ से आपको एक टेबल हमने यहाँ पे बना रखी है, मेंशन कर रखी है, उसको आपको याद करना होगा। बाद की सभी की किताब में भी दे रखी होती है ये टेबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक सूत्र होता है लाल बटे कक्का। तो लाल बटे का मतलब होता है, देखो यहाँ से L/K है, साइन थीटा यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे टेन कॉट सेक कोसेक ऐसे आता है। साइन थीटा की बात करें तो L/K हो रहा है, तो लंब बटे कर्ण। ऐसे कॉस थीटा की बात करें तो आधार बटे कर्ण होता है, यानी आधार बटे कर्ण। ऐसे सभी आपको याद करने होंगे। नेक्स्ट है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये आपका 10 नंबर का आता है। इसमें आपकी 6 आकृतियाँ पूछी जाती हैं, जैसे आपका घनघनाभ हो गया, गोला हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, अर्धवृत्त हो गया, यानी अर्धगोला कह सकते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसमें मैंने यहाँ पे सारी चीज़ शॉर्ट में लिखी है। आयतन लिखा रखा है, क्षेत्रफल लिख रखा है, विकर्ण लिख रखा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिख रखा है। तो समझिए यहाँ पे घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, इसका क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, इसका विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा। नेक्स्ट है इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ प्लस आयतन का क्षेत्रफल। घनाभ की बात करें, घनाभ LVH होता है। इसके विकर्ण की बात करें √L² प्लस B² प्लस H² होता है। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। गोले की बात करें जिसकी त्रिज्या R हो, देखिए यहाँ से इसका आयतन 4/3 πr³ होता है, क्षेत्रफल 4 πr² होता है, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 πr² होता है। शंकु की बात करें, इसकी त्रिज्या को लंबाई को हम L कहते हैं और इसकी हाइट ऊंचाई को हम H कह देते हैं, शंकु। इसके आयतन की बात करते तो 1/3 πr² H होता है। इसका क्षेत्रफल πrl होता है,
और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्ठक के अंदर एल प्लस आर। ऐसे ही बेलन की बात करें, इसकी त्रिज्या जैसे आर है और ऊंचाई इसकी एच है, तो इसका आयतन आपका पाई आर स्क्वायर एच, क्षेत्रफल 2 पाई आर एच एंड संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्ठक के अंदर एच प्लस आर होता है। आप देखिए यहाँ से नोट करके हमने यहाँ पे लिखा है अर्धगोले में 2 का भाग दिया जाता है। जब अर्धगोले की बात करें तो गोले में 2 का भाग देते हैं तो सभी चीज़ वही निकल आती हैं। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल जब कभी आपको निकालना होगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर करते हैं। अब देखिए यहाँ से एक टॉपिक है आपका वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। वृत्त खंड का क्षेत्रफल या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ सूत्र होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई बात करें तो θ/360 2 पाई आर एच होती है। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक आपका सांख्यी। सांख्यी आपका 10 नंबर का आता है। इसमें आपको समांतर माध्य, बहुलक, माध्यिका, पग विचलन विधि, कल्पित माध्य, इनको पढ़ना होता है। तो सबसे पहले समझते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य यानी इसको हम एक्स बार से नोट करते हैं। ये एक्स के ऊपर जो चिन्ह लगा है उसको हम बार कहते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये आपका जब संख्या दी जाए तब के लिए है, और टेबल के लिए देखो सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है। तो ये आपकी प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। नेक्स्ट है आपका बहुलक। बहुलक की बात करें तो इसका सूत्र होता है बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस का F0 बटे में 2 F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू में H, जहाँ पे L बहुलक की निम्न सीमा होती है, लोवेस्ट सीमा होती है, H इसकी हाइट होती है यानी अंतराल होता है। F1 की बात करें बारंबारता सबसे बड़ी संख्या होती है, और F0 की बात करें उससे ऊपर वाली संख्या होती है, और F2 की बात करें उससे नीचे वाली संख्या होती है। ऐसी माध्यक या माध्यिका की बात करें तो माध्यक या माध्यिका क्या होती है L प्लस N/2 माइनस का CF अपॉन में H, F इंटू में H होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करके एक बात लिखनी होगी आपको, जब कभी माध्यिका या माध्यक पूछना होता है तो वहाँ पे संचयी बारंबारता हमेशा निकालना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बारंबारता में जोड़ n का n/2 करते हैं, उस संख्या के बाद क्या आएगा संचयी बारंबारता देखेंगे, उससे ऊपर वाली संख्या FCF हो जाती है। नेक्स्ट है आपका पग विचलन विधि। पग विचलन विधि को समझते हैं। यहाँ पे माध्य निकालना A प्लस का सिग्मा F इंटू यू अपॉन में सिग्मा F इंटू में H होता है, जहाँ पर U बराबर x माइनस A बटे में H होता है, एंड A बराबर बारंबारता के बीच में एक संख्या होती है। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य की बात करें तो इससे माध्य कैसे निकाला जाता है A प्लस का सिग्मा F इंटू डी अपॉन में सिग्मा F, जहाँ पर D होता है x माइनस का A। ऐसे ही आपको अगर क्लास 10th का संपूर्ण सॉल्यूशन पाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो शेयर करें। धन्यवाद।